नमस्कार, मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत डिग्री 2 के लिए तार्किक रूप में परिवर्तित करने के नियमों के व्याख्या के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ। इस वर्ग में हम लोग आज वैसे वाक्यों पर विचार करेंगे जो ईट से शुरू होते हैं, या यूँ कहा जाए कि इन वाक्यों में सब्जेक्ट की जगह पर ईट पाया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी इस तथ्य के तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया है कि किसी भी व्याकरण के वाक्य को तर्क वाक्य में बदलने के लिए सबसे पहले हमें उसके अर्थ को समझ लेना चाहिए और तब उसको सब्जेक्ट, कोपुला और प्रेडिकेट के फॉर्म में उसको बदलकर उसका क्वालिटी और क्वांटिटी अर्थात ए, ई, आई और ओ निर्धारित कर देना चाहिए। ईट में उद्देश्य छिपा रहता है और ईट के साथ प्रेडिकेट लगा रहता है। तो हम लोग कुछ उदाहरणों से इसको देख लेते हैं। जैसे हम पहले उदाहरण में देखते हैं इट रेन्स, अर्थात बारिश हो रही है। यहाँ उद्देश्य छिपा हुआ है और उद्देश्य के बदले इट का प्रयोग हुआ है। एक्चुअली यहाँ वेदर की बात की जा रही है, इसलिए हम लोग जब इसका लॉजिकल फॉर्म बनाएंगे तो हम लोग वेदर को सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे। तो हम कर देते हैं द वेदर इज, ठीक है। तो वेदर को ले आए, इज जब अपने तरफ से ले आए तो सच और उसके बाद व्हिच या हु या दैट हम अपने तरफ से, जैसा कि आप लोग व्हिच रेन्स ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो यह एक भावात्मक वाक्य है और वेदर एक सिंगुलर नाउन है, वेदर एक ही होता है। तो यह वाक्य ए के रूप में बदल जाता है, बस। जैसे हम कहते हैं इट इज नाइट, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट के जगह पर इट है और इज कोपुला के जगह पर है और नाइट प्रेडिकेट की जगह पर है। अर्थात हम यह कहना चाहते हैं कि रात का समय है, अर्थात समय की विशेषता
इस समय की विशेषता यह है कि यह रात है। तो हम लोग इसको लॉजिकल फॉर्म ऐसे करेंगे कि द टाइम इज नाइट, मतलब रात का समय है। ये वाक्य में परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं इट इज डे, तो इसका लॉजिकल फॉर्म हो जाएगा द टाइम इज डे। ये इस तरह इट रहने पर हम वाक्य को समझकर और उसके वास्तविक सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर, संयोजक को रखकर और तब उसके गुण और परिणाम के अनुसार उसका तार्किक रूप बता देते हैं कि वह या वाक्य ए है, ई है, आई है या वो है। सामान्यतः भावात्मक होने पर तर्क वाक्य ए होगा और निषेधात्मक होने पर तर्क वाक्य ई होगा। जैसे अगर हम कहते हैं इट इज नॉट नाइट, तो इसका लॉजिकल फॉर्म हो जाएगा द टाइम इज नॉट नाइट, और ये ई हो जाएगा। तो यह बहुत ही सरल नियम है, बहुत ही छोटा नियम है। आज इतना ही। अगले वर्ग में हम लोग वैसे वाक्यों पर विचार करेंगे जिन वाक्यों में परिमाण सूचक पद या शब्द नहीं पाए जाते हैं। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।